हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण सेक्शन पंचायती राज व्यवस्था के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यानी आपके आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वो चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो या एसएससी के सेक्शन के कुछ टॉपिक हों, तो इस टॉपिक से दोस्तों आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे जो उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी एग्जाम के माध्यम से पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है। यानी हम कुछ टॉपिक ऐसे देखेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको पूछे हुए मिलेंगे, और कुछ उसी से मॉडरेट होते हुए क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, जिनका इन फ्यूचर किसी न किसी एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, और इसके सारे प्रश्न, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका विकल्प ए है अनुच्छेद 50, बी है अनुच्छेद 60, सी है अनुच्छेद 45, डी है अनुच्छेद 40। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी अनुच्छेद 40 में संविधान के नीति निर्देशक तत्व में एक सेक्शन है दोस्तों, उसमें अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया? ए 8 नवंबर 1972, बी 2 सितंबर 1959, सी 14 मार्च 1956, सी 17 फरवरी 1951। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 14 मार्च 1956 को पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया था दोस्तों। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? ए भीमराव अंबेडकर, बी लॉर्ड कर्निंग, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड रिपन को भारत में पंचायती राज या स्थानीय शासन का जनक या पिता कहा जाता है। जो लॉर्ड रिपन है, भारत में 1880 से लेकर 1880 से लेकर 1884 तक का 1884 तक का भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं दोस्तों। इन्हीं के काल में पंचायतों का सशक्त से काम किया गया, इसीलिए भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ था? ए 8 नवंबर 1972, बी 8 दिसंबर 1980, सी 1 मार्च 1946, डी 2 अक्टूबर 1959। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर की गई थी और भारत के राजस्थान के राज्य से की गई थी। यानी 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की क्या होती है दोस्तों? शुरुआत हो जाती है। और भारत के पहला पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो था वो राजस्थान था। यानी राजस्थान से ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी? ए भारतीय संघ व्यवस्था, बी पंचायती राज व्यवस्था, सी एकात्मक शासन व्यवस्था, डी
प्रशासनिक व्यवस्था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता जो समिति गठित की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सुझाव देने के लिए बलवंत राय मेहता की जो समिति थी, ये दोस्तों गठित की गई थी, जिसने पंचायती राज व्यवस्था पर त्रिस्तरीय और बाद में दो स्तरीय शासन का सिफारिश की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कहां से किया गया था? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी राजस्थान से। अभी हमने बताया दोस्तों कि राजस्थान से 1959 ईस्वी में राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? ए पंचायती राज व्यवस्था, बी एकात्मक शासन व्यवस्था, सी प्रशासनिक व्यवस्था, डी भारतीय संघ व्यवस्था। तो अशोक मेहता समिति जो थी दोस्तों, ये भी 1977 में, यानी जो अशोक मेहता समिति थी 1977 में 1977 में गठित की गई थी पंचायती राज व्यवस्था पर अपने सुझाव देने के लिए। अशोक राय मेहता द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था में एक स्तर को कम कर दिया गया था, मतलब जिला स्तर और ग्राम स्तर पर ही पंचायतों का गठन किया जाए। यानी इन्होंने एक सिफारिश की थी कि पंचायतों का दो स्तरीय गठन किया जाए, यानी जो ग्राम विकास का खंड था इन्होंने उसको समाप्त करने की सिफारिश की थी। यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, पंचायती राज व्यवस्था से अशोक मेहता समिति का संबंध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? ए 1970 ईस्वी, बी 1954 ईस्वी, सी 1958 ईस्वी, डी 1957 ईस्वी। तो पंचायत जो बलवंत राय मेहता समिति थी वह 1957 ईस्वी में इसका गठन किया गया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ए 1975 ईस्वी, बी 1952 ईस्वी, सी 1977 ईस्वी, डी 1984 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो आपका उत्तर सी हो जाएगा 1977। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, यानी डॉट डॉट किया है तो किस व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? ए त्रिस्तरीय व्यवस्था, बी चतुर्थ स्तरीय व्यवस्था, सी द्विस्तरीय व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, त्रिस्तरीय व्यवस्था की, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी कि भारत में तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित था? ए 73वां संविधान संशोधन 1992, बी 17वां संविधान संशोधन 1990, सी 75वां संविधान संशोधन 1994, डी 68वां संविधान संशोधन 1984। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 73वां संविधान संशोधन 1992 में संसद द्वारा एक संविधान संशोधन पास किया गया पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा, जिसे हम 73वां संविधान संशोधन 1992 के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां कौन कौन सी थीं? ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी उपरोक्त सभी, डी पी के राव समिति। तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए अशोक मेहता समिति का भी गठन किया गया था दोस्तों, बी बलवंत राय मेहता समिति का भी गठन किया गया था, के राव समिति का भी गठन पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी उपरोक्त सभी समितियां पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों।
ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी वर्ष की होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी दोस्तों किसी भी ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु जो होती है वह कम से कम कितने वर्ष की होनी चाहिए? 21 वर्षों की होनी चाहिए। अगर आपको सांसद बनना है तो आपकी आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्र वोटर बनना है, यानी आप वोट देने का अधिकार पाना चाहते हैं, तो आपकी आयु मिनिमम आपकी जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष की होनी चाहिए। और अगर आप देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। यानी जो देश में 35 वर्ष की आयु से अधिक लोगों के लिए राष्ट्रपति के लिए निर्धारित की गई है। 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए आपको वोट का अधिकार देने का अधिकार दिया गया है। 21 वर्ष की अगर आयु हो जाती है तो आप ग्राम पंचायत के सदस्य बनने योग्य हो जाते हैं। अगर आपकी आयु 25 वर्ष हो जाती है तो आप लोकसभा और विधानसभा के सदस्य नॉमिनेट यानी सदस्य चुनने लिए योग्य हो जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के सदस्य बनने हेतु आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है? ए 6 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 5 वर्ष। यानी पंचायतों की जो कार्य अवधि होती है, समय अवधि होती है, वह 5 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी प्रधान की शपथ लेते ही उसके प्रथम कार्यकारी बैठक से 5 वर्ष तक का मान्य होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था? ए 18 मई 1972, बी 1 नवंबर 1980, सी 25 अप्रैल 1993, डी 14 मार्च 1990। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आ गया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? ए भाग 6, बी भाग 8, सी भाग 4, डी भाग 9। तो संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, जिसमें पंचायत के नियम कानून से संबंधित का उल्लेख किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी भाग 9। भाग 9 का संबंध पंचायतों से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 250, बी अनुच्छेद 243, सी अनुच्छेद 255, डी अनुच्छेद 245। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? ए 8वीं अनुसूची में, बी 11वीं अनुसूची में, सी 3री अनुसूची में, डी 5वीं अनुसूची में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो आपका सही उत्तर होगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने वर्षों को रखा गया है? कितने विषयों को रखा गया? सॉरी दोस्तों, पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया? ए 20 विषय, बी 29 विषय, सी 25 विषय, डी 35 विषय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी 29 विषय को पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के कितने स्तर होते हैं? ए 3 स्तर, बी 4 स्तर, सी 5 स्तर, डी 7 स्तर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 3 स्तर। यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। यानी जो पंचायतें होती हैं इनका 3 स्तर होता है। ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाता है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायतों का गठन किया जाता है, जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 3 स्तरीय होती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की थी? ए वल्लभ भाई पटेल, बी भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी केंद्र सूची, डी समवर्ती सूची। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए राज्य सूची। यानी जो पंचायत होती है, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह किसके पास होता है? राज्यों के पास होता है। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में रखा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 मार्च, बी 25 मई, सी 24 अप्रैल, डी 21 नवंबर। तो आपका सही उत्तर है सी 24 अप्रैल। यानी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी राजस्थान। यानी राजस्थान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, डी बिहार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। यानी पंचायती राज व्यवस्था को दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है जिसने अपने यहाँ लागू किया था। आइए अगला कुछ देखते हैं दोस्तों। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? ए भाग 9 का, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 8। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए भाग 9 का। यानी भाग 9 का में संविधान नगर पालिका से संबंधित उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके सामने महत्वपूर्ण कुछ 27 क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ नए विशेषज्ञों के साथ, कुछ ऐसे ही मज़ेदार प्रश्नों के साथ। लेकिन दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और उसके बगल में एक बटन दिया होगा जिसे बेल आइकन कहते हैं, आप उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन दबाएंगे हमारा कोई भी वीडियो लोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों सभी के लिए एकदम इम्पोर्टेंस होते हैं, वेरी वेरी कह सकें तो इम्पोर्टेंस होते हैं। तो हम दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ नए विशेषज्ञों के साथ, कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।